जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सारे पंचों की मर्जी से हम इस बैठक की शुरुआत करते हैं। बलदेव पुत्र, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ओ जी, एक मॉल है। हमारे पिंड वालों को ऐसी जगह की अहमियत समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब तरह के व्यापारियों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी दुकान लगाने की जगह मिले, जहाँ से आसपास के पिंड के और आसपास के शहर के लोग आएंगे उनका सामान खरीदने हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी जगह रहेगी, और तो और पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल भी होगा। तो जी, यहाँ पे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और पिंड वालों का सामना पिंड के बाहर की उस दुनिया से होगा जिसके बारे में बस उन्होंने सुना है। जी, इस जरिए पिंड के छोटे बड़े व्यापारी शहर के अमीर लोगों से मिलेंगे जो उनके काम में अपना पैसा लगाएंगे। और इस मॉल का नाम होगा विकास मॉल, क्योंकि इससे पिंड का विकास होना है। सविता जी, आप हमें स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वीरा से गुजारिश करूंगी कि आप सब लोगों को स्कूल के बारे में बताएं। सत श्री अकाल। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज हमारे पिंड के कितने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बन पाए? इतने सालों में अगर गिनती करें तो मुश्किल से 8-10। जो बच्चे पिंड से बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, वो वापस लौट कर नहीं आते। आप लोगों को नहीं लगता कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूरी शिक्षा दें, जो उनका अधिकार है और उनकी जरूरत भी है? देखिए, मैं जानती हूँ हम चाह कर भी हमारे पास जो स्कूल अभी है उसमें और कक्षाएं नहीं खोल सकते और ना ही मंजिलें बढ़ाई जा सकती हैं। सबसे पहली बात तो वो बिल्डिंग बहुत छोटी है, और दूसरी ये कि मंजिलें भी नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उस बिल्डिंग की नींव 1 मंजिल इमारत के लिए रखी गई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर पंचायत के पास ऐसी जमीन है जिस पे खेती नहीं हो रही, तो इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होना चाहिए? आप खुद ही सोचकर बताइए। अगर आज एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाता है तो उसमें वो सारी सुविधाएं हों जो अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है। मेरा मानना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल पिंड के बच्चों के भविष्य के लिए, पिंड के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारे पिंड के बच्चे उनके आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो, उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जो इस पिंड से बाहर है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार किए बिना ही शहर के लोगों को यहाँ के व्यापार के लिए बुला लेते हैं, तो वो बहुत जल्द हमें अपना गुलाम बना लेंगे। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अपनी समझ नहीं होगी। इसलिए आज पिंड को सबसे पहले जरूरत एक स्कूल की और फिर मॉल की। वीरा बेटी ठीक कह रही है, पिंड में स्कूल होना चाहिए। अरे कितने सालों से हमारे पिंड में स्कूल है, क्या कर लिया हमारे बच्चों ने? अरे अब तो हमारे पिंड में माल की जरूरत है, माल की, जिससे हमारे पिंड की
और बच्चों की तरक्की हो, समझे? हमारे पिंड में माल होगा तो बच्चों की खुद ब खुद तरक्की हो जाएगी, समझे? ऐसा कैसे सब अपने आप हो जाएगा? हैं? भाई ये जो भी कुछ करना है अपने बच्चों के लिए हमें खुद करना है और कोई नहीं करने वाला है। पहले खुद तो लायक बन जाओ, फिर बच्चों के बारे में सोचना। अरे तुम तो चाहोगे मॉल बने, पढ़े लिखे तो हो नहीं, यही चाहोगे ना? तुमने कौन सा बीए की है? बड़ा आया काबिल बनने वाला। बस क्यों भाई हो जाइए। ये स्कूल होगा तो अच्छा होगा ना? सब शांत हो जाइए। पंचों ने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। अब जो भी फैसला लेगी ये पंचायत लेगी। मॉल, स्कूल, मॉल, स्कूल। मुझे स्कूल और मॉल के मत तो दो हो गए। अब जो रतन जी चुनेंगी वही बनेगा। ऐसे कैसे रतन के कहने से फैसला हो जाएगा? वो तो अपनी बेटी की तरफदारी करेगी, स्कूल को ही चुनेगी ना। और वैसे भी ये तो इसी के दिमाग की उपज है। रतन जी, आप अपना फैसला बताइए। हमें पता है आप जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लोगे, किसी तरह की कोई तरफदारी नहीं करोगे। बांसुरी जी, वीरा बेटी पिंड की तरक्की के लिए स्कूल खुलवाना चाहती है, अपने खुद के लिए नहीं। ना जी ना, मैंने कुछ नहीं पता, पर मैं अपने पुत्र नाना कोई बेइंसाफी होने नहीं दूंगी। हाँ ऐसा कुछ हुआ ना, मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं बता रही हूँ सबको। बंसरी जी, बोल तो अभी भी आप बहुत रही हो, अभी चुप करके बैठो। तू चिंता न कर पुत्र, इंसाफ तो मैं तेन दिला के रहना, तेनू भी और पूरे पिंड नू। बांसुरी जी ऐसे ताने मार के आपको अपने बेटे को चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देखो जी, मैं किसी पे दबाव नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ दिन को दिन और रात को रात कह रही हूँ। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं कि रतन ने हमेशा दूसरों की जिंदगी का फैसला लिया और मेरे खुद के पति अब रतन का साथ दे रहे हैं। और इसने तो अपनी बेटी को भी यही सिखा के ससुराल में भेजा है कि अपने ससुराल से और अपने पति से हमेशा खिलाफत करे। तभी तो देखो ना, ऐसे वक्त पे उसका साथ देने की बजाय उसके सामने खड़े उसके खिलाफ। बंसरी जी चुप हो जाओ, मैं क्या। ताई जी आप जानती हैं, बीजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आज तक कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है, हमेशा सही के साथ खड़ी रही। और ये गल तो आप अपनी बेटी से भी पूछ सकती हैं। गुंजन भाभी भी जानती कि बीजी गुंजन भाभी के लिए खड़ी हुई थी, अपने बेटे के खिलाफ जा। हीरा, मेरी कुड़ी को इस सब के बीच में मत लेके, समझी? वरना मुझे भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा और यह सबको बताना पड़ेगा कि उस घर में उसके साथ। कुंदन जी, वीरा, बस कीजिए दोनों। मैंने फैसला ले लिया है। मैं अभी और इसी वक्त सरपंच पद से इस्तीफा दे रही हूं। आप क्या कह रही रतन जी? इस मुद्दे के कारण हम आपको खो नहीं सकते। पर ये तो सच है ना कि मैं चाहे जो भी फैसला लूं, वो या तो मेरी बेटी की तरफदारी से होगा या मेरे दामाद के। इसीलिए अच्छाई इसी में है कि मैं इस पद से हट जाऊं और आप लोग कोई नया सरपंच चुन लें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।